देखो जी, मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं क्या ले रहा हूं, ये मैं क्या ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं वाटर, है वाटर। अब मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि अगर आप वाटर में शुगर को मिक्स करोगे तो वो दिखाई नहीं देता है। बोले सर ये जानते हैं हम, लेकिन करके दिखा तो अभी, करके देखते समय देखते हैं ना इसको बढ़िया से। आजा मेरे चीनी भाई, आजा आजा, इधर आजा, इधर आजा। ये देखो, ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया, और इसके अंदर क्या मिला रहा हूं मैं, इसके अंदर चीनी मिला रहा हूं। ये गया चीनी, और आजा चीनी। ऐसा है ना, थोड़ा शरबत बन जाएगा तो पी भी लूंगा आपके सामने इसी बहाने। थोड़ा और चीनी ले लेते हैं। अरे भाई चीनी क्या हो गया, ये देखो, ये भी मैंने ले लिया। अब इसको डिजोल्व करते हैं भाई। जब इसको डिजोल्व करते हैं तो ये एक मिक्सचर तैयार हो गया। क्योंकि देखो, तुमने देखा होगा मैंने कोई रेशियो नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक विशेष रेशियो ले लिया, मैंने ऐसा ले लिया कि ये जो देखो जी, ये जो मैं ले रहा हूँ ना, इसके अंदर इतना % चीनी लूँगा या इतना पानी लूँगा। ऐसा तो मैंने नहीं किया, मेरी मर्जी, मैं 2 चम्मच चीनी लूँ या 4 चम्मच, मेरी मर्जी। तो जब अपनी मर्जी से लेते हैं, यहाँ पर ना कोई रेशियो है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो उस तरह से ये प्योर नहीं रह जाता, ये हो जाता है इम्प्योर। और ये कैसा मिक्सचर में आ जाता है, ये आ जाता है होमोजेनियस मिक्सचर में आ जाता है। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं वही मिक्सचर होता है। देखोगे अभी थोड़ी देर में चलाते 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 ये हो जाएगा डिजोल्व। इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि पानी जो डिजोल्व होता है वो जाता कहाँ है, सॉरी ये चीनी डिजोल्व हो रहा है वो जाता कहाँ है, तो पानी लिक्विड होता है, और लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है ना, उसके स्पेस में चला जाता है और अपनी जगह भर लेता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 200 कुर्सियां लगी है, उसमें 150 लोग जहाँ तहाँ बैठे हैं, यानी 50 लोग और बैठ सकते हैं। तो 50 लोग और आएंगे, बैठ जाएंगे। अब कोई आएगा तो नहीं बैठ पाएगा। तो वो जो 50 लोग आके घुस के बैठ गए, वो जहाँ तहाँ कुर्सियाँ खाली थी तो बैठ गए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है पार्टिकल्स, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, उनके बीच में स्पेस होता है और उसी में चला गया। देखो डिजोल्व हो गया ना, ये देखिए डिजोल्व हो गया ये। तो ये कैसा मिक्सचर कहला गया, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। बढ़िया से घुल जा भाई। अभी हेट्रोजेनियस के भी एग्जांपल लेंगे। वाह वाह, क्या बात है, पढ़ाते पढ़ाते मीठा मीठा शरबत पी लो। वैसे अभी जून का महीना, बहुत गर्मी है। आइए आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। आपको मैं दिखाता हूं हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताता हूं कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है। उसके लिए मैंने व्यवस्था कर रखा है आपके लिए। क्या व्यवस्था कर रखा है सर आपने? अरे भैया अभी दिखाते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। ये देखो पानी फिर से मैंने बोतल से ले लिया। अब इसमें मैं क्या करता हूं, हल्दी डालता हूं। अब देखते हैं हल्दी डालने के बाद क्या होता है। देखते हैं हल्दी डालने के बाद क्या होता है। ये देखो ये हल्दी का डब्बा है हमारे पास। अब इस हल्दी के डब्बे को क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा मिला देते हैं। ये देखो इस हल्दी के डब्बे को हम क्या करते हैं, अपन इस हल्दी के डब्बे को अपन क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे गिरा देते हैं। मिला दिया, चलो भाई साइड हो जाओ। तो देखो अब जो ये मिक्सचर तैयार हो रहा है बच्चों, ये कौन सा मिक्सचर तैयार हो रहा है बोलो। तो सर ये मिक्सचर हेट्रोजेनियस मिक्सचर तैयार हो रहा है। कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर तैयार हो गया सर, क्योंकि इसके अंदर हमने टर्मरिक ले लिया और पानी ले लिया, और देखिए ये साफ साफ दिख रहा है, यानी उसमें तो पता नहीं चल रहा था, इसमें पता चल रहा है। तो जिसमें डिजोल्व करने पर पता नहीं चले आपने क्या डिजोल्व किया है, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। और जिसमें आप डिजोल्व करते हैं कोई चीज और वो दिख जाता है, जैसे मिट्टी भी आप इसमें डालोगे तो भी दिख जाएगा, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो सर मजा आ गया, ये तो अब तो भूलेंगे ही नहीं, तो इसलिए तो हमने एग्जाम्पल करवाया है यहाँ पे, क्या भूलोगे नहीं। आगे के बारे में और भी हम बात कर रहे हैं। देखिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अब इसको आगे अगर फटाफट सीखते हैं जरा। तो यहाँ से जो है हम आप जानते हैं इसके बारे में, नहीं मिक्सर के बारे में जानना शुरू करते हैं। इसके बारे में सारा पढ़ा दिया, इसको मिटा देता हूं मैं। यहां पर जो है आप देखते हैं मिक्सचर 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। कौन कौन होता है तभी बताते हैं आपको। मिक्सचर 3 तरीके का होता है, जिसमें से
अगर आप होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्यूशन, यानी कि ये इसमें कौन सा आता है, सॉल्यूशन पढ़ना है आपको, सॉल्यूशन। और आप यदि हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं इसमें दो तरीके का पढ़ना है आपको। एक तो आपको पढ़ना है कोलाइड्स, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको सस्पेंशंस। यानी कोलाइड्स और सस्पेंशन ये आपके आते हैं किसमें, कोलाइड सस्पेंशन आते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर में, और वो किसमें आता है, वो आता है आपको होमोजेनियस मिक्सचर में। तो सर क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन होता क्या है। सो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में, फिर कोलाइड के बारे में, फिर सस्पेंशन के बारे में, इन तीनों के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, नंबर 1 सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो कहते हैं सॉल्यूशन बनने के लिए क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सर सॉलिड सॉल्वेंट क्या होता है, देखो ऐसा बोलते हैं सॉल्यूट यानी छोटा है, कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लेटर 6 लेटर से आया है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लेटर से आया है। तो ये कितने लेटर से आया, देखो ट्रिक बता रहा हूं, ये है 6 लेटर्स, ये है 6 लेटर्स, और ये कितने लेटर्स है, 7 लेटर्स है। यानी कि इसकी मात्रा ज्यादा होगी और इसकी मात्रा कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस अमाउंट। हमेशा क्या हो जाएगा, लेस अमाउंट की बात करेंगे हम लोग, कम अमाउंट जो होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा सॉल्वेंट होगा, ये हो जाएगा मोर अमाउंट, ये ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाई अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में होगा, हाई अमाउंट में यही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूटर, जैसे अभी मान लो मैंने चीनी लिया था, जो शुगर लिया था, शुगर तो कम लिया था मैंने, तो शुगर क्या हो गया सॉल्यूट, और प्लस ये वाला क्या हो गया आपका, ये वाटर जो मैंने लिया वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि शुगर और वाटर मिलाने से जो आपका मिक्सचर तैयार हो रहा है डेट इज एक सॉल्यूशन है, उस मिक्सचर का नाम सॉल्यूशन है, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। समझ में आ गया आपको बात। यानी कि ये हमने गिलास लिया, इस गिलास में जो है हमने क्या किया, ये पानी था, इस पानी में हमने क्या मिला दिया, इस पानी में हमने क्या मिला रहे, शुगर मिला दिया। तो शुगर मिलने के बाद अभी क्या था, ये सॉल्वेंट था और ये सॉल्यूट था, पर मिलाने के बाद क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये चीजें हमने समझ लिया, ये चीजें जान लिया। इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा, देखो प्रॉपर्टी एक तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है, क्या है ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक। नंबर 2 आप देखोगे इसके जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत छोटा होता है। तो पार्टिकल साइज कितना होता है, पार्टिकल साइज कितना होता है, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल होता है, तो ये 1 नैनोमीटर मान लो, 1 नैनोमीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो मैं साइड में कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर मतलब 9, ऐसे याद रखना। तो पार्टिकल का साइज छोटा होता है। अब पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो ये क्या करेगा, लाइट का स्कैटरिंग जो है वो नहीं करेगा। मतलब अगर यहाँ पर आप ले लेते हो ऐसे करके, यहाँ पर आप ले लेते हो और इसमें आपने चीनी शुगर वगैरह डिजोल्व कर दिया, यहाँ से अगर टॉर्च जलाओगे ना ऐसे करके, ऐसे टॉर्च जलाओगे तो ये लाइट को सीधा निकाल देगा, यानी लाइट का स्कैटरिंग नहीं करेगा। तो ये हम क्या बोलेंगे, नॉट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटरिंग नहीं करेगा ये। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है। बाकी आइए जानते हैं कोलाइड के बारे में। तो कोलाइड भैया के बारे में भी जानते हैं कि कोलाइड भैया क्या होता है। तो जो कोलाइड भैया होता है वो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे हो गया मिल्क, ठीक, ये किस में आते हैं, हेटेरोजेनियस में आते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, है ना। और मजे की बात है कोलाइड दिखता है होमोजेनियस बट एक्चुअली में होता है हेटेरोजेनियस। मैं लिख देता हूं, कहां पर लिखूं, यहां लिख देता हूं, दिखता है होमोजेनियस। अरे बाबा, तो बड़ा खतरनाक है, दिखता है होमोजेनियस बट एक्चुअली में होता क्या है, ये एक्चुअली में होता है हेटेरोजेनियस। तो कोलाइड जितने भी होते हैं दिखेगा आपको होमोजेनियस पर एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है हेटेरोजेनियस। तो मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, या सॉपी, जो सॉपी फेन लेते हैं हम लोग, फोम लेते हैं, सॉपी फोम होता है, वो हो गया। ये सारे एग्जाम्पल कोलाइड में आते हैं। कोलाइड की अगर साइज की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो देखो एक तो ये हेटेरोजेनियस है, हम जानते हैं ये क्या है, ये है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। दूसरी अगर इसके पार्टिकल साइज की बात करें तो इसका जो पार्टिकल साइज है वो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, तो पार्टिकल साइज ऐसे वेरी करता है 1 नैनोमीटर से
1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन में एक पार्ट है और, अगर आप इसको फिल्टर करोगे ना, तो फिल्टर करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि कोई फिल्टर कर लें तो चीनी छन जाएगा और पानी निकल जाएगा, नहीं। तो यहां हम बोल सकते हैं कांट फिल्टर, कांट फिल्टर। आप फिल्टर यहां पर नहीं कर सकते हो, किसमें, सॉल्यूशन में फिल्टर नहीं कर सकते हो आप। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो पार्टिकल साइज बता दिया, ये लाइट का स्कैटरिंग करेगा भाई। यहां से लाइट आएगा ना और इसके अंदर आप दूध कुछ भी ले लोगे तो लाइट को ऐसे स्कैटरिंग कर देगा। तो यहां क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को स्कैटरिंग करेगा। और क्या यहां पर है, आप यहां पर इसको फिल्टर भी कर सकते हो, इसको आप फिल्टर कर सकते हो, उसका साइज थोड़ा होता है बड़ा। अच्छा, सस्पेंशन की बात करते हैं। आइए भैया सस्पेंशन आपके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। हु आर यू, कौन हैं आप। तो सस्पेंशन कहता है देखो जी, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, पहले दूर से ही देखकर मुझे आप बता सकते हो कि एक्चुअली में मैं दिखता कैसा हूँ, मतलब बताएं कैसे। तो बोलता है ना ये कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप जैसे ले लो, जैसे कि मान के चलते हैं सॉइल ले लो, आप सॉइल और वाटर ले लो, है ना, मटमैला पानी ले लो या चूना पानी ले लो, कुछ भी ले लो। और बोलता है कि इसका साइज जो है, ये देखो ये क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है। बोले हाँ जी हेट्रोजेनियस होता है ये। दूसरा, इसका लार्ज पार्टिकल साइज होता है, इसका लार्ज पार्टिकल साइज होता है। इसका जो पार्टिकल साइज क्या होता है, लार्ज होता है, यानी इसका होता है एवव 1000 नैनोमीटर। ठीक है। और ये बड़ा होने की वजह से ऑब्वियसली क्या करेगा, ये भी ऐसे करके यहाँ पर जो होगा उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। और क्या ये बताएगा, तो और ये बताएगा कि इसको आप फिल्टर कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर क्या डिफरेंट है कोलाइड में और सस्पेंशन में। कंप्यूटर महाराज स्क्रीन पर दिखाया जाए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप देख रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर में एक है सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, ये हम ले रहे हैं होमोजेनियस का, यानी सॉल्यूशन का ले रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सॉलिड डिजॉल्व्स इन लिक्विड टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड जो है लिक्विड में डिजॉल्व है और सॉल्यूशन कैसा है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि इसे आर पार देखा जा सकता है। एग्जांपल जैसे शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, आयोडीन, इथाइल अल्कोहल वगैरह दे रखा है। दूसरा है लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी लिक्विड को लिक्विड में दिया गया और ये ट्रांसपेरेंट मिक्सचर, यानी आर पार देखा जा सकता है। जैसे आप पानी को शराब में मिलाएंगे तो आप देखेंगे ऐसा कि वो आर पार बड़े आराम से बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है। फिर गैस प्लस लिक्विड, यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर गैस को डिजॉल्व किया गया है लिक्विड में और ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी आर पार देखा जा सकता है। जैसे सोडा वाटर वगैरह में आपने देखा होगा कॉमन साल्ट मिला होता है। फिर अगला है गैस प्लस गैस, डैट मीन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है गैस को गैस में मिलाया गया है। जैसे मिक्सचर ऑफ टू गैसेस या उससे ज़्यादा गैसेस। हवा को आप देख लो, हवा में देखते हो कि एक गैस जो है कई गैसों के साथ मिक्स हुआ था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं। सॉलिड प्लस सॉलिड, यानी सॉलिड को सॉलिड में मिलाया गया। जैसे बहुत सारे आप देखते हो ब्रास देखते हो, आप देखते हो ब्रॉन्ज, मेटल को आपस में मिलाया जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मेटालिक ऑयलॉइज बोलते हैं। आइए थोड़ा सा हेट्रोजेनियस मिक्सर के बारे में भी हम देख लेते हैं। आइए अब बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजेनियस मिक्सचर कंप्यूटर महाराज स्क्रीन पे दिखाया जाए, जैसा कि दिखाया जा रहा है आपको। ओ कंप्यूटर जी पहले से दिखा रहे हैं, ओके। तो देखिए सस्पेंशन है, सस्पेंशन क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी सॉलिड को लिक्विड में मिलाया गया है। जैसे कि आटा को आप पानी मिला देते हैं या नदी के पानी में आपने देखा होगा बहुत सारे गंदगी होती है, तो जो आर पार दिख जाता है ये तो हेट्रोजेनियस हो गया, इसको सस्पेंशन नाम देते हैं। एक होता है जेल, मतलब लिक्विड ट्रैप्ड इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड फंसा हुआ होता है। जैसे कि आप देखोगे फ्रूट जेली, अगर जेल, इसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है, मतलब लिक्विड जो होता है सॉलिड के अंदर फंसा हुआ होता है, तो चिपचिपाहट टाइप का होता है। एक होता है इमल्सन, इमल्सन क्या है, मिक्सचर ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड सस्पेंडेड इन अनदर। जैसे कि दूध, एक ड्रॉपलेट देखते हैं लिक्विड का सारी चीज़ों में सस्पेंडेड फैला हुआ होता है। एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड या पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, यानी सॉलिड जो है गैस में डिस्पर्स होता है। कैसे, जैसे क्लाउड्स, बादल को आप देख लो, उसमें क्या होता है, लिक्विड गैस में होता है। या फिर आप देखो कोहरा कोहरा सा स्मोक हो जाता है, तो देखते हो सॉलिड गैस में होता है। फोम, फोम दो तरह का होता है, एक होता है लिक्विड में घुला हुआ गैस और एक होता है सॉलिड में घुला हुआ गैस। तो अगर लिक्विड में गैस होगा
तो आप देखते हो जैसे सेविंग फोम वगैरह, और अगर आप बात करोगे सॉलिड में गैस, जैसे आप देखते हो थर्माकोल वगैरह। तो ये था हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस का कुछ एग्जाम्पल जो आपको दिखाया गया। अच्छा, अब जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं तो एक वर्ड आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक बार बार वर्ड आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप चाय बनाते हो तो कोई ये नहीं पूछता कि आपने पानी कितना मिलाया है, आपसे पूछते हैं आपने चाय पत्ती कितनी मिलाई है। शरबत घोलते तो ये नहीं पूछता आपने पानी कितना मिलाया है, वो पूछते हैं कि आपने चीनी कितनी मिलाई है। तो इसलिए सब्जी में पूछते हैं नमक कितना मिलाया है, ये नहीं पूछते उसमें पानी कितना था, सब्जी कितना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, हेलो आर यू ओके, मतलब फोकस हो यार, हाँ एकदम यही फोकस दो, इधर उधर मत ध्यान देने लोगों। पता आधा घंटे से थोड़ा ऊपर होता है माइंड इधर उधर भागने लग जाता है। थोड़ा सा और मुझे 5 मिनट का समय दे दो, इसे पूरा करता हूं मैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूट की बात करते हैं, तो जब हम किसी सॉल्यूशन के सॉल्यूट के परसेंटेज की बात करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि यहां पर अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको यहां पर मिटा दूं, ये वाला हिस्सा, ये सब हिस्सा मिटा दूं, ये सभी सब मिटाने के बाद अगर यहां बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप ऐसा निकालते, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, और नीचे होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो अमाउंट में 2 चीजें हो सकती है, अब आपके सिलेबस में जो दिया वो देख लेना। अमाउंट में मास भी हो सकता है और अमाउंट में वॉल्यूम भी होता है, ये दोनों चीजें होती है। अगर मास होगा तो जनरली ग्राम में आपको लिया जाएगा इसमें, और वॉल्यूम होगा तो ml में लेगा, यानी ये ml तो ये भी ml। चलिए तो कैसे निकाला कैसे जाता है, सवाल किया जाए। सर कुछ सवाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं सवाल कैसे पूछेगा आपसे, सवाल पूछेगा कि मान लो 5 ग्राम शुगर है, ठीक है, और उसको किस में डिजोल्व किया, 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इनटू 95 ग्राम ऑफ वाटर, 95 ग्राम वाटर। तो आप पूछेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर ऐसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, पहले लिख लेते हैं इसको, है ना, ये लाइन थोड़ा सा वो हो रहा है, मुझे लग रहा है स्पेस कम पड़ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये पूछेगा, इस तरह का सवाल पूछेगा, कॉन्सेंट्रेशन बताना है, तो चलो ब्लू मार्कर से कर देते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है अपना, सॉल्यूट अपना है शुगर, और वो कितना दे रखा है 5 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, यानी कि वाटर का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 95 ग्राम। तो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो कैसा निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, हेलो सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जोड़ दो, यानी 5 ग्राम प्लस 95 ग्राम कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। तो अगर यहां पर हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो कैसा निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यदि आप निकालोगे तो कैसा निकल जाएगा भाई, कैसा निकल जाएगा निकालोगे तो ऊपर क्या होता है, मास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अमाउंट कितना है 5 ग्राम, और नीचे सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, ठीक, सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया, मल्टीप्लाई किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब यहाँ छोटा कर देते हैं जी, अगर मल्टीप्लाई 100 से करोगे, जी से जी कट गया, रेड पेन लाया जाए, जी से जी कट गया, 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 5%, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इससे आप बता सकते हो। अच्छा एक चीज आपको और पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं। आपसे पूछा जाता है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है। उससे पहले एक जरूरी सूचना, पता है पानी जो वाटर होता है ना, उसको पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं, ये नोट में लिख देता हूं मैं। जो वाटर होता है, वाटर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अरे भाई ये इसका नाम यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, 2 टर्म है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया तो कांट डिजॉल्व, सॉल्यूट कांट डिजॉल्व, सॉल्यूट कांट डिजॉल्व मोर। अब ज्यादा सॉल्यूट को आप डिजॉल्व नहीं कर पाओगे, और जब तक सॉल्यूट डिजॉल्व होता रहेगा, जब तक सॉल्यूट डिजॉल्व होता रहेगा तब तक हम कहेंगे ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। जैसे मान के चलते हैं कि यहां पर हम एक गिलास में इतना पानी ले लेते हैं, ले लिया पानी हमने, ठीक है, पानी ले लिया। अब इसके अंदर जो है एक स्पून, एक चम्मच शुगर हमने लिया, ठीक है। अब एक चम्मच मिला दिया, डिजोल्व कर दिया। अब क्या कर दिया, 2 चम्मच कर देते हैं, फिर 3 चम्मच कर देते हैं, फिर 5 चम्मच कर देते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे शुगर इसमें बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिजोल्व करना बंद कर देगा। तो जब तक ये डिजोल्व होता रहेगा तब तक हम बोलेंगे ये अनसैचुरेटेड है। क्या है ये, अनसैचुरेटेड है। लेकिन ये जब डिजोल्व करना बंद कर देगा, यानी कि मान लो मैंने क्या किया, ये इसमें, ये आपने किया, ये वाला ऑलरेडी इसमें घोल दिया था और एक्स्ट्रा आप यहाँ एक शुगर मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये शुगर क्या होगा, नहीं डिजोल्व होगा। ये किस में चला जाएगा, ये आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा अब हम डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो भाई इससे तो एक बात और क्लियर होती है कि अगर सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो अगर दुनिया में सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड नहीं बनाया जाता तो बड़ा दिक्कत हो जाता। जैसे कि आपने देखा है चाशनी जो तैयार होता है, चाशनी क्या होता है, उसको एक गर्म कढ़ाई पे गर्म किया जाता है और हमेशा देखोगे पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है तब उसको डिजोल्व करते हैं। तो आप देखोगे कि अगर यहाँ चम्मच, मतलब यहाँ जितना चीनी डाल रहे हो नहीं घुल रहा है, अगर इसको थोड़ा आग दोगे ना, यानी हीट देके टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये थोड़ा दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएगा, इनके लिक्विड के पार्टिकल्स। तो फिर आराम से चीनी आप घोल सकते हो। तो चाशनी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, नीचे से खूब हीट दे रहे होते हैं और वो अंदर की गर्मी उसको बढ़ा रहे होते हैं। जैसे ही हीट बढ़ रहा होता है तो फिर क्या होता है, वहाँ सैचुरेशन बढ़ जाता है, तो यहाँ अनसैचुरेटेड हो जाता है वो। तो 2 तरीके हैं सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाने का, 2 तरीका है। कौन कौन 2 तरीका है, इसे भी मिटा देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाने का 2 तरीका है। यह है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि आप टेम्परेचर को क्या करो, इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका है ये कि एडिंग वाटर, ये तो पानी मिला दो, क्योंकि जब उसमें पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने के बाद क्या होगा, ऑलरेडी क्या होगा, फिर वो ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। 200 लोग की कुर्सियाँ थी, अब 200 के 200 लोग बैठ गए, तो या तो अलग से कुर्सी ही मंगवा लो या तो बोलो उसी में एडजस्ट करे थोड़ा, एक कुर्सी पर 2 आदमी बैठ जाए। तो ये जो है टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, और जब पार्टिकल दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं तो होता क्या है, इनके बीच में बड़े आराम से ये शुगर आता है और यहाँ पर आराम से सेट हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये आराम से यहाँ क्या होता है, सेट हो जाता है, इनके बीच में आके आराम से ये सेट हो जाता है। ये तो एक तरीका हुआ। या तो ये हुआ आप एडिंग वाटर, यानी पानी मिला दोगे ऑलरेडी स्पेस बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा। तो खैर इतनी जानकारी हमने लिया, और जो जानकारी मैंने आपको दिया अभी आज यहीं तक, और आगे हम ऐसे ही हंसते खिलखिलाते बेहतरीन तरीके से दमदार जोशीले अंदाज में आपके लिए पढ़ते रहेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये चैनल जो है, ये मेरी मेहनत है। कल पता क्या हुआ, कल इसको मैं शूट किया मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, 1.5 घंटा मुझे लगा पूरा, मतलब कि माइटर इन अवर सराउंडिंग्स को पूरा करने में 1 घंटा समथिंग, 1 घंटा 29 मिनट, 1.5 घंटे का लगा। और उसके बाद माइक की थोड़ी प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जैसे मैं बड़ा खुश था, मज़ा आ गया। अब तो आज मैंने ये बना दिया वो बना दिया, बड़ा खुश था। जब मैंने उसको माइक हटा के एडिटिंग करने के लिए गया तो गर्र गर्र ऐसे कर आवाज़, ये लो क्या हुआ, फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। लेकिन क्या है, मैंने अपना जो 2 तरीके थे मेरे पास सोचने का। पहला तरीका तो ये था कि मैं डीमोटिवेट हो जाता कि यार इतना मेहनत किया, अब इसके बाद फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि जो 1.5 घंटे मैंने बनाया है ना, उसको और बेटर तरीके से अगले दिन बनाऊंगा,
और जो मैं भी बना रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे मेरी एनर्जी, मेरे चेहरे की स्माइल, मेरे पढ़ाने का तरीका, जो देखो अभी क्या है, मेरी एज कितनी है, मेरी एज जो है 25 से 30 के बीच की मेरी एज है। तो इतनी कम एज में क्या है कि एनर्जी काफ़ी हाई होती है। अब जो टीचर 40 या 45 के होते हैं, मैं नहीं कहता सारे टीचर के पास, तो भगवान की कृपा से मेरे पास ऑलरेडी हाई एनर्जी है। तो जो मेरी एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं कहाँ अप्लाई करूंगा, तो इस एनर्जी को मैं यहाँ अप्लाई करूंगा और उसको इस तरीके से अप्लाई, देखो ये एनर्जी मुझे डालना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक। आप भी यूथ हो, आप भी क्या छरहरे, अभी एकदम से नवयुवक हो, तो आपके पास भी भरपूर एनर्जी है। तो आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं तो होता क्या है कि आने वाले वक्त में आप कुछ सालों में ऐसा कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं। क्योंकि देखो दुनिया में ना कहते हैं मनी है तो हनी है, मनी है तो हनी है, विटामिन एम होना बहुत जरूरी है। और विटामिन एम के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये एक प्रक्रिया है। देखो आप पढ़ाई कब से करते हो सर, पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, यानी लगभग 20 साल की पढ़ाई करते हो, 15-20 साल की पढ़ाई करते हो। तो भाई अगर आपकी एवरेज लाइफ भी अगर 80 साल रखा जाए तो 80 साल में 20 साल आपने स्टडी किया। सवाल आता है क्यों स्टडी किया, वाई, क्यों स्टडी किया? अरे कमाना खाने के लिए तो एक बर्गर भी बेच सकते थे, रेडी भी लगा सकते थे, कुछ और काम भी कर सकते थे, बट स्टडी क्यों किया, वाई? इसके लिए आपको था एक अच्छा इंसान तो बनना ही है, साथ साथ में हमें इस लायक बनना है कि जब 20 साल पढ़ाई करने के बाद हम बाहर निकले तो मुझे विटामिन एम यानी मनी की कोई दिक्कत ना हो। और साथ में उस 20 साल के दौरान जो हमारे पेरेंट्स ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो सेक्रीफाइस किया है, जो कभी कभी ऐसा होता था कि घर में राशन के पैसा को रोक कर वो फीस स्कूल फीस में जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि पापा जो है अपनी पर्सनल चीज़ों को ना खरीद कर वो आपकी चीज़ें दे देते हैं। तो इस ये सैक्रिफाइस आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली दे रही है। ये क्यों दे रही है कि ये बच्चा जो है जब बढ़ के बड़ा होगा ना तो 20 साल बाद ये अपने लायक बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और उसके बाद मिलेंगे एक नए अध्याय में, नए दमदार जोशीला अंदाज में। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो क्या कहता हम तो ढीठ है सर, हम नहीं करेंगे। तो भाई ना करोगे तो फिर क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और कोई बात नहीं, बाकी घूम फिर के तो यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको रेगुलर वे में मज़ेदार तरीके से सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो खैर एनीवे, हमारा मोटिवेशन आप हाई करना चाहते हैं तो नीचे एक लाइक का होगा, जल्दी से क्लिक कीजिए। हाँ वेरी गुड। अब उसके बाद मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।